Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. I hope you all are healthy, wealthy and fine at your home. So dear students, today we are going to start lesson number 4 of the book Honeycomb of 7th class NCERT book. The name of the lesson is The Ashes That Made Trees Bloom. The meaning of the टाइटल इज एशिश एशिश मीन्स जो भस्म आप बोल सकते हो, या जब किसी इंसान को या किसी जानवर को हम जला देते हैं तो उसका जो शरीर है वो एक राख में तब्दील हो जाता है जलने के बाद, तो उसको एशिश बोला जाता है। तो उसको भस्म को बोलते हैं। जो भस्म है दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ट्रीज मीन्स पेड़, ब्लूम होता है बाहर आना, मतलब वो खिलना, उनमें नए नए फूल पत्ते खिल जाना। तो एशिश ने पेड़ों में बहार ला दी, ये टाइटल का आपका मीनिंग है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऊपर जो स्टोरी जो ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन होता है स्टोरी का, वो हम पढ़ लेते हैं आज। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, एक बुजुर्ग एक कपल की कहानी है। ओल्ड कपल, कपल होता है एक जोड़े की कहानी जिसमें एक वाइफ है और एक हस्बैंड है। तो एक ओल्ड कपल की कहानी और उनके एक पालतू कुत्ते की कहानी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, नेबर्स पड़ोसी, ट्रबलसम जो रुकावटें पैदा करते हैं दूसरों के कामों में या तकलीफ देते हैं दूसरों को। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, एक उनके मतलब जो पड़ोसी हैं जो कि उनको प्रॉब्लम करते रहते हैं और वो कुत्ते को मार देते हैं, और कुत्ता जो है मर जाता है, एक सैड डेथ है, मतलब बुरी मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। स्पिरिट होता है आत्मा, और जो कुत्ते की आत्मा है, सोलेस मीनिंग क्या होता है, सोलेस होता है सांत्वना या तसल्ली। तो जो कुत्ते की जो आत्मा होती है उनको सांत्वना देती है। एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर, और अपने मास्टर को वो सपोर्ट भी करती है, उसको सहारा भी देती है। इन अनएक्सपेक्टेड वे, अनएक्सपेक्टेड अनअपेक्षित मतलब एक ऐसा जिसकी हमने अपेक्षा ना की हो, जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, ऐसे मतलब वो अपने मालिक की मदद करता है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं, पहले देख लेते हैं। मतलब ये कहानी है ईमानदार और एक मेहनती ओल्ड कपल की और उनके कुत्ते की, ठीक है, उनका जो पालतू कुत्ता है उनके एक है। तो उनके जो पड़ोसी हैं वो ट्रबल्सम है, मतलब उनको वो दुख देते रहते, तंग करते रहते हैं, और वो उनका कुत्ता जो है वो मर जाता है। तो उस कुत्ते की जो आत्मा है वो अपने मालिक की कैसे सहायता करती है, इस कहानी में वही हम पढ़ेंगे। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। अच्छे दिनों की बात है, इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने अच्छे दिनों की बात है। कब की बात है, ऑफ द डायमियोस। डायमियोस क्या होता है, इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, जापान में 19वीं शताब्दी में जो वेल्दी अमीर और लैंड ओनर्स मतलब जो सामंत जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पर मतलब जो ज़मीन के जो मालिक हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। जो डायमियोस कौन होते हैं, वो लोग जो कि काफ़ी अमीर थे और लैंड ओनर्स थे, जिन ज़मीनों के मालिक थे, उनके दिनों की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ पर एक मतलब एक ओल्ड कपल रहता था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिनका एक पालतू जानवर था वो था एक छोटा सा कुत्ता। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वे जो ओल्ड कपल थे वे उसको इतना प्यार करते जैसे कि वो उनका एक ओल्ड बेबी हो, उनका एक बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट इक्यूशन ऑफ ब्लू क्रेप, जो ओल्ड डेम, डेम क्या होता है, डेम ओल्ड मतलब एक लेडी के लिए यूज़ किया जाता है। डेम किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक लेडी के लिए यूज़ किया जाता है, महिला के लिए। तो जो बूढ़ी महिला है उसने क्यूशन बनाया है, क्यूशन मीन्स क्या होता है, तकिया। तो उसने एक तकिया बनाया है ऑफ ब्लू क्रेप। क्रेप क्या होता है, क्रेप का मीनिंग होता है ब्लैक सिल्क, काले रंग का रेशमी कपड़ा। उसने जो क्यूशन है, जो तकिया है, जो हम नॉर्मल जो यूज़ करते हैं ना सोने के लिए, हम जब अपने सर के नीचे रखते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूशन। तो ब्लू क्रेप से मतलब रेशमी कपड़े से, काले रंग का रेशमी कपड़ा होता है, ब्लू कलर का रेशमी कपड़ा है, उससे उसने बनाया है। एंड एट मील टाइम म्यूको फॉर दैट वॉज इट्स नेम
वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। म्यूको, म्यूको मतलब उसके कुत्ते का नाम है। द नेम ऑफ द डॉग इज म्यूको। और जो उस लेडी ने क्वेश्चन बनाया है ब्लू क्रेप, जिसके अंदर की रेशमी कपड़ा है ब्लू कलर का। एट मील टाइम म्यूको, मील टाइम मतलब खाने के समय जब म्यूको बैठेगा, फॉर दैट वाज इट्स नेम, जो कि उसका नेम था। वुड सिट ऑन इट, वो कि उसके ऊपर बैठेगा। एज स्नग, स्नग होता है कंफर्टेबल, आरामदायक। एज एनी कैट, जैसे कि कोई बिल्ली कंफर्टेबल तरीके से बैठते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे सोफा के ऊपर कहीं भी, तो वैसे ही वो कुत्ता उस क्यूशन के ऊपर, उस तकिए के ऊपर या उस गद्दे के ऊपर वो बैठेगा जब वो खाना खाएगा। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। अब देखिए द काइंड पीपल, जो दयालु जो लोग हैं ये, फेड द पेट, फेड होता है खाना देना, भोजन देना, इसको भोजन देते हैं इस पेट को, इस पालतू जानवर को, विद टिटबिट्स ऑफ फिश। टिटबिट्स मीन्स होता है ए स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड। टिटबिट्स मीन्स क्या होता है? ए स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड, किसी स्वादिष्ट भोजन का मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको बोला जाता है। तो फिश के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसको, उस कुत्ते को वो देते हैं विद देयर ऑन चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स होता है जैसे कि जो चाइनीज़ जो लोग होते हैं वो कांटे का यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। बेसिकली वो चम्मच या फॉक का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो किसका यूज़ करते हैं? कांटों का इस्तेमाल करते हैं। दो कांट मतलब दो छड़ी होती है, चाहे तो वो आप मान सकते हो लकड़ी की हो सकती है या किसी और चीज़, प्लास्टिक की, लोहे, किसी भी चीज़ की हो सकती है। चॉपस्टिक्स का मतलब क्या होता है? दो जैसे ऐसे कांटे होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं जिससे कि वो पकड़ के खाना खाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको जो उबले हुए चावल हैं वो भी उसको देते हैं खाने के लिए, जो भी वो चाहता है। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। तो दस ट्रीटेड, ट्रीटेड मतलब उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? द डम क्रिएचर, डम होता है जो मूक हो, जो बोल ना सकते हो। जैसे कि जो इंसान तो अपनी प्रॉब्लम बोल के बता देते हैं, तो कुत्ते हैं तो वो तो भौंकते, मान के चलो भौंकते हैं तो हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं। तो इस मूक जो क्रिएचर है, प्राणी है, वो उससे इतना प्यार करते हैं, वो जो ओल्ड कपल है वो जैसे कि बीइंग विद ए सोल, मतलब जैसे कि वो कोई ह्यूमन हो। यहाँ आपके इस तरफ लिखा भी हुआ है ए बीइंग विद ए सोल मीन्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कोई इंसान हो विद इमोशंस, वो उनके साथ वो प्यार करते हैं, उस जानवर के साथ बहुत ही स्नेह दर्शाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने शुरू किया है ये लेसन, तो इतना काफ़ी है। इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप कर लेना, मैंने आपको साथ साथ इसके बता दिए हैं। दोबारा से फिर मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, और उसकी मीनिंग भी आपको साथ के साथ मैं बता देता हूँ। ओके, कपल लिख लेना जोड़ा, इतना जो टफ होंगे वही बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि इसमें है, हाँ, क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स तकिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तकिया। ओके, क्वेश्चन मीन्स तकिया। क्रेप होता है रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा। और आगे और हैं वो भी लिख देता हूँ। म्यूको है, ये कुत्ते का नाम है, ये मत लिखना चाहिए, वैसे ही याद रख लेना। चलो लिख देता हूँ, कुत्ते का नाम। ओके, स्नग, स्नग होता है आरामदायक। आरामदायक, इसका मीनिंग है ये स्नग का मतलब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, स्नग। टिटबिट्स, टिटबिट्स एक वर्ड और है, वो और मैं बता देता हूँ। टिटबिट्स क्या होता है? टिटबिट्स होता है स्वादिष्ट भोजन के टुकड़े या हाँ स्वादिष्ट भोजन के टुकड़े। आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा रेड कलर में, इतना भी वो
ब्लर नहीं हो रहा है, अच्छा दिख रहा है आपको भी, ठीक है। तो स्नग भी हो गया, टिटबिट्स भी हो गया, चॉपस्टिक्स होता है चीनी कांटे, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, चीनी कांटे, ओके। इसमें एक हाँ बिंदी लगी, चीनी कांटे, ये इसको आप, ठीक है। उसके आगे हैं क्रिएचर, लिख लेना आप प्राणी, ठीक है, प्राणी। और एक और कुछ एक वर्ड मीनिंग्स ऊपर हैं, ऊपर वाले में से, इसी में से कुछ एक लिखवा देता हूँ, अच्छे वर्ड मीनिंग है इसमें। ऑनेस्ट ईमानदार, ईमानदार हो गया। हार्ड वर्किंग मेहनती, हार्ड वर्किंग मेहनती। और ट्रबलसम लिख देते हैं एक, ठीक है। ट्रबलसम का मतलब होता है तकलीफ दे, तकलीफ दे। आप इसको पॉज करके मतलब वीडियो को रोक करके फिर देख सकते हो आराम से, क्योंकि अगर मैं रोक रोक कैसे करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक। स्पिरिट आत्मा, स्पिरिट आत्मा। फिर एक वर्ड है सोलेस, सोलेस होता है सांत्वना, सांत्वना। बस इतने तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग हो जाएंगे इतने जिससे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इतना कर लेना काम बहुत है।